ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों, जीजा और साड़ी को एक साथ नहीं रहना चाहिए एकांत में। तो ऐसा क्यों है? तो देखो, जीजा और साड़ी के जो रिश्ते हैं वो पहले के और आज के रिश्तों में बड़ा परिवर्तन आ गया है। पहले हंसी मजाक तक चलता था। आजकल लोगों ने साली आदि घरवाली और जीजू, मतलब जीजा जीजू हो गया। तो रिश्तों के मतलब ही बिगड़ गए हैं, रिश्तों के मान मर्यादाएं वो ख़त्म हो गई हैं। और आजकल सोशल मीडिया के ज़रिए जीजा और साड़ी के रिश्ते को ऐसे दिखाया जाता है जैसे कोई पति पत्नी का रिश्ता हो या कोई प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता हो। तो इससे समाज के जो लोग हैं, जो काम वासना से प्रेरित हैं, जिनमें कामुकता अधिक होती है, चंचलता अधिक होती है, वो रास्ते से भटक जाते हैं। और इसकी सज़ा जो बेगुनाह होती है, जो उसकी बहन होती है, कभी कभी उसको भुगतना पड़ता है। इसका एक उदाहरण मैं आपको हमारे पड़ोस के गांव में घटना घटी आज से 5-7 साल पहले। क्या हुआ कि जो साड़ी थी वो जीजा के, मैं तो इसको प्यार नहीं कहूँगा, लेकिन वासना में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने अपनी बहन को ठिकाने लगाया। अर्थात उसने पहले कोर्ट मैरिज करी और फिर कोर्ट मैरिज करने के दूसरे दिन अपनी बहन को खाने के अंदर जहर मिला के दिया। और फिर ये बात किसी को बताई भी नहीं। पोस्टमार्टम भी उसका नहीं होने दिया। उसके भाई तो था नहीं, वो 5-7 बहनें ही थी। तो उन्होंने अपने पिता को इस कन्वेंस कर लिया और उसका पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया कि बहन तो मरी गई, अब इसकी स्त्री का क्या चीरफाड़ कराओगे। और ये बात बाद में पता चली जब वो 15 दिन के बाद जीजा के साथ भाग गई। तो वो बहन थी, उसकी बलि लग गई बेचारी की। यानी कि एक निर्दोष जो आत्मा थी, जो उसको नुकसान उठाना पड़ा। तो जब ऐसे रिश्तों के अंदर कामुकता बढ़ती है और रास्ते से भटक जाते हैं, जो निर्दोष होता है उसको सज़ा मिलती है। अब वो बेचारी, उसकी मौत हो गई। बाद में उसके माँ बाप को जब सच्चाई पता चली तो उसके माँ बाप और जो अन्य जो सिस्टर्स थी, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। माँ बाप ज़िंदगी भर दुखी रहे, बाद में अंत में मर गए दुखी होकर के, कि उनकी अपनी ही बेटी ने दूसरी बड़ी बेटी को मरवा दिया, अपनी बहन को मरवा दिया। तो साथियों, आज की स्थिति को देखते हुए आपको ध्यान रखना है, जीजा और साली को कभी भी एकांत में अकेले नहीं छोड़ना है। और मर्यादित मजाक ठीक है, ऐसा कोई मजाक नहीं करना है। और साली को भी ये ध्यान रखना है अपने, आजकल जीजू जोजू नहीं बोलना है आपको। शब्दों को देखो, अर्थ बदल जाते हैं। जीजाजी बोलिए ताकि आपके अंदर भाव रहे, बड़े वाला, सम्मान वाला। जब आप जीजू बोलते हैं तो अलग ही भाव आता है और फिर आपकी जो मानसिकता है वो साफ नज़र आती है और जीजा की नींद खराब हो जाती है आपके ऊपर। तो इस तरह के जो अमर्यादित जो रिश्ते होते हैं उनके गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं और दोनों परिवारों को काफ़ी नुकसान होता है। समाज के अंदर मान प्रतिष्ठा गिर जाती है और उस बहन की बलि लग जाती है। कभी कभी उस साड़ी की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, जीजा छोड़ देता है कभी कभी ज़िंदगी ख़राब करके। कभी कभी जीजे की लंका लग जाती है, साड़ी पूरे जीजे को बर्बाद कर देती है। भाई, साड़ी की नज़र जीजा पे पड़ जाए, जीजा की संपत्ति पे पड़ जाए तो उसको बर्बाद कर देती है, पूरा लूट के खा जाती है। तो रिश्तों में सावधान रहो। हंसी मजाक तक ठीक है, मर्यादा में रहो। हर रिश्ते की अपनी एक मर्यादा है, उसको बनाए रखो, वरना आपकी दुर्गति होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।